जुजुत्सु काइसन मांगा का चैप्टर 267 इज हियर माय वॉइस। लेकिन उससे पहले गेगे अकुटामी सर ने एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी है कि जुजुत्सु काइसन की स्टोरी जो है वो 5 चैप्टर के अंदर ख़त्म हो जाएगी, यानी कि चैप्टर 271 इसका आखिरी चैप्टर होने वाला है। तो देखते हैं कि वो आखिरी चैप्टर जब रिलीज़ होएगा तो क्या हमें हमारे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, जैसे कि सुकुना की बैक स्टोरी के बारे में या फिर मर्जर का क्या होने वाला है, वो सारी बातें। लेकिन देखते हैं कि हमें क्या सवालों के जवाब मिलते हैं या फिर नहीं। और आज का चैप्टर काउंट होने के बाद सिर्फ 4 चैप्टर बचे हैं, तो यार देखते हैं क्या होता है आगे। और आज के चैप्टर की शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन। चैप्टर 267 की शुरुआत होती है यूटा एंड गोजो से। थोड़ा का पास्ट में चैप्टर की शुरुआत होती है, जहाँ पर यूटा जो है वो गोजो से पूछ रहा होता है कि क्या वो सुकुना की जो आखिरी फिंगर जो कि गोजो ने छुपा के रखी थी वो उसका यूज़ कर सकता है, ताकि वो सुकुना के कर्स टेक्निक जो श्राइन है उसको कॉपी कर सके। लेकिन गोजो इस बात से पूरा का पूरा मना कर देता है। गोजो कहता है कि अगर हमें सुकुना के कर्स टेक्निक को कॉपी करना है तो उसके लिए हमें यूटा के कर्स टेक्निक की कितनी जी रिक्वायरमेंट्स है उन सभी को पूरा करना पड़ेगा। एंड यूटा भी इस बात से अग्री करता है और वो ये भी कहता है कि अगर उसे कर्स स्पीच को यूज़ करना है तो उसे इनुमाकी का थोड़ा सा इनपुट तो चाहिए होता है। दूसरी तरफ गोजो ये भी कहता है कि ये एक तरह का गेम्बल हो जाएगा अगर हमने ये सारी हरकतें कर दी तो, जो कि बात बहुत ही ज़्यादा सही है। दूसरी तरफ यूटा जो है वो अपनी कर्स टेक्निक कॉपी किस हिसाब से काम करती है उसके बारे में ज़्यादा बताता है। यूटा कहता है कि अगर वो किसी ऑब्जेक्ट को किसी सब्जेक्ट की बॉडी को पार्ट उसे रिका को कंज्यूम करना पड़ता है ताकि यूटा उसकी कर्स टेक्निक को कॉपी कर सके। लेकिन कितनी क्वांटिटी में उसका पार्ट कंज्यूम करना है और उसकी बॉडी का कौन सा पार्ट कंज्यूम करना है वो डिपेंड करता है कि यूटा को कौन सी उसकी टेक्निक कॉपी करनी है। मान लो कि अगर यूटा को किसी स्ट्रॉन्ग कस्ट टेक्निक को कॉपी करना है तो उसे एक ऐसा पार्ट रिका कंज्यूम करवाना पड़ेगा जो सामने वाले ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा फैटल डैमेज दे सके। बेसिकली यूटा ये कह रहा है कि अगर उसे जितनी बड़ी कस्ट टेक्निक कॉपी करनी है उसे सामने वाले पर्सन का या फिर सामने वाले ऑब्जेक्ट का उतना ही ज़्यादा फैटल पार्ट है वो रिका को कंज्यूम कराना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी एक छोटा सा ट्विस्ट है। अगर सामने वाला जो पर्सन है जिसका पार्ट रिका ने खाया है, अगर वो रिवर्स कर्स टेक्निक यूज़ करके अपना वो बॉडी ऑर्गन दोबारा रीजनरेट कर लेता है तो रिका ने जो पार्ट खाया है वो बहुत ही ज़्यादा यूजलेस हो जाएगा एंड हमारा जो यूटा है वो उसकी कर्स टेक्निक को कॉपी नहीं कर पाएगा। यानी कि बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं हमारे यूटा के कर्स टेक्निक को कॉपी करने के लिए, बहुत ही ज़्यादा। दूसरी तरफ हमारी जो मेमे हाँ मेमे, जब से ये रक्षाबंधन गई है यार तुम लोग अपनी मेमे को मूमी लिस्ट में से बहन की लिस्ट में ट्रांसफ़र कर रहे हो। मैंने बहुत सुना है ये सब। हाँ सुधर जा। ओके जोक्स अपार्ट, लेकिन हमारी जो मेमे हैं वो यूटा से पूछते हैं कि क्या यूजी एंड सुकुना का जो रेजोनेंस फ्रॉम तोदो से करवाया गया था क्या उसे उस यूजी को इसके बारे में पता है। एंड उस वक्त हमारा यूटा जो है वो कहता है कि अगर हमें सुकुना को हराना है तो जब यूजी सुकुना से फाइट कर रहा होगा हमें इस प्लान को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। एंड इस वक्त यूजी को इसके बारे में बहुत ही कम ही पता है। फिर यूटा है वो यूजी से कहता है कि भले ही तुझे पता ना हो लेकिन तेरी बॉडी इस हिसाब से बन चुकी है कि तू सुकुना के कर्स टेक्निक कॉपी कर सकता है। एंड इसमें कोई डाउट नहीं कि गोजो सेंसेई ने अपनी 6 आइज की मदद से एक कंफर्म भी कर दिया है। फिर हम दोबारा आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पर सुकुना नोटिस कर लेता है कि यूजी की 2 उंगलियां कटी हुई है। सुकुना को रियलाइज हो चुका है कि यूजी की जो एक उंगली जब उसने मेगुमी के बॉडी में ट्रांसफ़र की थी तब उसने काट दी थी एंड जो उसके अलावा एक और बॉडी की जो उंगली है वो ऑलरेडी कटी हुई है। यानी कि सुकुना को पता हो चुका है कि जब यूटा ने सुकुना के कर्स टेक्निक कॉपी करी थी उसमें रिका ने यूजी की फिंगर को कंज्यूम किया था, ना कि सुकुना के ओरिजिनल फिंगर को। एंड यहाँ पर मेरा एक सवाल है जो कि वीडियो के एंड में बताऊंगा मैं। तो यानी कि जो उस वाली जगह पर जहाँ पर सुकुना के फिंगर्स सील हो चुकी है वो सुकुना की ही ओरिजिनल 20th फिंगर है, जहाँ पर उताहिमे एंड गाकुगांजी जो कि हमारे टकलू बाबा भी प्रेजेंट हैं उस जगह पर। एंड वो कहते हैं कि सुकुना की फिंगर जो है वो एक स्पेशल ग्रेड कर्स ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर कोई भी फिजिकल या फिर जुजुत्सु प्रोसेस का कोई भी असर नहीं होता है सिवाय उस टेक्निक के। एंड यहाँ पे कौन सी टेक्निक की बात हो रही है वो आगे बताएंगे हमें। उताहिमे भी वो कहती है कि वो अपनी बाउंडिंगों की मदद से उसकी टेक्निक पर इफेक्ट बढ़ा सकती है अगर वो लड़की कुछ अपना काम कर सके तो। एंड इसमें भी एक छोटा सा कंसर्न है कि वो लड़की जो है वो अभी अभी ही जगी है, यानी कि अभी अभी ही वो होश में है। एंड यहाँ पर कौन सी लड़की की बात हो रही है? जी हाँ, यहाँ पे बात हो रही है हमारी कुगिसाकी नोबारा की। एंड बूम गाइस, कुगिसाकी नोबारा इज बैक। गेगे आकुटामी ने कुगिसाकी नोबारा को दोबारा वापस ले आए हैं। एंड हमारी कुगिसाकी नोबारा सुकुना के फिंगर के ऊपर अपनी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक रेजोनेंस का इस्तेमाल करती है।
एंड रेजोनेंस टेक्निक जो है वो कुगिसाकी नोबारा की वो गुड़िया वाली टेक्निक जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक है उसकी, एंड जिसकी वजह से सुकुना की बॉडी पूरी की पूरी तरह से स्टन हो जाती है। सुकुना कुछ भी हिल नहीं पाता एंड सुकुना को भी रियलाइज हो चुका है कि अगर ये वुमन कुछ कर देगी तो उसके लिए बहुत ही बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी, एंड जिसकी वजह से सुकुना अपना डोमेन ओपन नहीं कर पाता है। एंड अगर ऐसा आगे भी होता रहा तो यूजी का जो डोमेन का श्योर हिट इफेक्ट है वो सुकुना को लग जाएगा। दूसरी तरफ हमारे यूजी के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं नोबारा को देख के, एंड नोबारा भी उससे खुश हो जाती है उसको देख के। एंड हमारा जो इस यूजी है वो सुकुना को कोई भी रिकवर होने का टाइम नहीं देता है एंड अपने सोल डिसमेंटल से सुकुना के ऊपर हिट करता है। पहले तो यूजी अपना सोल पंच यूज करता था, लेकिन अब वो अपने डिसमेंटल टेक्निक में भी सोल का इम्प्लीमेंट कर सकता है। नाइस। दूसरी तरफ हमारा जो यूजी है वो अपने घुटने का उपयोग करता है ताकि वो सुकुना के फेस के ऊपर एक बहुत ही अच्छा तगड़ा लैंड कर सके पंच, एंड पंच मतलब घुटना उसके सर के ऊपर मारता है एंड सुकुना को बहुत दूर फेंक देता है। लेकिन सुकुना भी अभी भी गिव अप नहीं करने वाला, वो दोबारा यूजी की तरफ आता है, यूजी को पंच करता है। सुकुना यूजी से यही करता है कि क्या तू सही में इतना ज़्यादा अनोइंग हो चुका है कि तू अपने डोमेन का हिट इफेक्ट मुझ पर लगा पाएगा। सुकुना को भी पता चल चुका है कि यूजी है वो अपनी लिमिट को बहुत बार सरपास कर चुका है। यूजी ने अभी तक अपनी इंजरीज को हील करने के लिए रिवर्स कस्ट टेक्निक का यूज़ नहीं किया है और वो अपने डोमेन ओपन है, जिसकी वजह से उसका कर्स एनर्जी बहुत ही ज़्यादा यूज हो रहा है। तो सुकुना कहता है कि इट्स ओवर फॉर यू यूजी। दूसरी तरफ सुकुना भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुका है क्योंकि यूजी एक ऐसा पंच लैंड करता है जिससे इफेक्ट डिले होता है, यानी कि यूजी एक स्पेशल डिलेड सेकेंड, थोड़ा सा सेकंड के लिए डिले जो इम्पैक्ट होता है उसका, वो एक पंच मारता है जिसकी वजह से सुकुना शॉक हो जाता है। फिर यूजी अपने कोल्ड फेस के साथ एक लॉक इन पंच को चार्ज करता है और सुकुना सा कहता है कि लेट्स पुट एन एंड टू दिस एवर साइक्लिंग कर्स सुकुना, एंड यूजी एक ब्लैक फ्लैश हिट करता है सुकुना के ऊपर एंड सुकुना भाई डिस्ट्रॉय हो चुका है। एंड चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है और एडिटर एट द एंड कमेंट करते हैं द एंड टू अ लॉन्ग बैटल एंड नो ब्रेक नेक्स्ट वीक, यानी कि अगले हफ्ते भी हमें इसका नया चैप्टर देखने को मिलेगा। भाई गेगे अकुटामी ने बहुत अच्छी राइटिंग करी है भाई, मतलब नोबारा को उन्होंने ऐसे टाइम पे वापस लाया जहाँ पर उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। हाँ, जब नोबारा मरे थे तब मुझे भी लगा था कि नोबारा को इतना ज़्यादा फैटल डैमेज नहीं हुआ है कि वो बस छोटे से आँख निकल जाने की वजह से मर जाए, तो या लेकिन हमें लगा था कि वो मर चुके हैं। लेकिन नोबारा को वापस लाना ये बहुत ही परफेक्ट टाइम था। नोबारा अपना फाइनल ब्लो तो नहीं मार पाएगी सुकुना के ऊपर कि नोबारा ने अपनी नेल का यूज़ किया और सुकुना की कॉफिन बंद हो गई, नहीं, वो तो यूजी को ही काम करना पड़ेगा। लेकिन यार ये बहुत अच्छी राइटिंग थी कि नोबारा को एक ऐसे टाइम पे लाया है जिसकी वजह से यूजी को एक अपर हैंड मिल चुका है एंड ये शायद ट्रम्प कार्ड भी हो सकता है सुकुना को हराने के लिए। एंड जो मेरा सवाल था कि अगर रीका ने हमारी यूजी के फिंगर को कंज्यूम किया है ताकि यूटा क्लीव को कॉपी कर सके, लेकिन सुकुना का क्लीव कैसे कॉपी हुआ? अगर रीका ने यूजी की फिंगर को कंज्यूम किया है तो यूजी का क्लीव कॉपी होना चाहिए एंड सुकुना एंड यूजी का क्लीव में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। सुकुना का क्लीव वो से खड़े खड़े कुछ भी किए बिना ही मार सकता है, मतलब सीधा सीधा सीधा, किसी को टच करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन यूजी का क्लीव थोड़ा सा अलग है, उसे एक कोई भी ऑब्जेक्ट को टच करना पड़ता है जिसके आसपास एक छोटी सी कैंची जैसा कुछ बन जाता है एंड फिर वो ऑब्जेक्ट कट जाता है। लेकिन सुकुना का केस में ऐसा नहीं है। तो हमारे यूटा ने यूजी की फिंगर को खा के सुकुना का क्लीव को कैसे कॉपी कर लिया, जो कि मेरा सवाल है। अगर तुम्हें इसके बारे में पता है तो कमेंट करो यार, तुम्हारे कमेंट से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो यार गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जब इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा तब हम दोबारा मिलते हैं। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड हाँ, मुझे पता है वाटर ओवरफ्लो का वीडियो इस हफ्ते नहीं आया क्योंकि मैं थोड़ा सा काम में अटक चुका था, लेकिन हाँ, इस संडे को वाटर ओवरफ्लो का एक और चैप्टर आने वाला है। तो यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।